Hello students, we are going to continue exercise 3.6, question number 2nd, part 2nd. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work एंड ऑल्सो बाय 1 मैन अलोन। बड़े ध्यान से समझिए जी, अगर 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को ख़त्म करते हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। जबकि 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उसी काम को 3 दिनों में करते हैं। 2 वीमेन एंड 5 मैन कितने दिन? 4 दिनों में। 3 वीमेन एंड 6 मैन 3 दिनों में। बताओ, अगर 1 वीमेन अकेली, एक औरत अकेली उसी काम को करे तो कितने दिनों में ख़त्म करेगी? या वही काम एक आदमी अकेला करे तो बताओ कितने दिनों में ख़त्म करेगा? राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत अच्छे से समझना। जिसे हमने निकालना है उसे सपोज करते हैं जैसे कि टाइम टेकन, लेट time taken by 1 woman alone to finish the work। पूरी लाइन लिखो एक बार, to finish the work x days। अब पहली बात तो यहीं पे समझने वाली है कि टाइम हमने डेज में क्यों लिया, आवर्स में क्यों नहीं लिया, क्योंकि बात ही डेज में हो रही है। इसके बाद टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क, ये कितना आएगा जी? वाई डेज सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने वाई सपोज कर लिया और इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब देखो ना, अब इन्हीं दोनों लाइंस को मैं थोड़ा सा मोल्ड करके लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं। इन x डेज, ये ध्यान से समझना। एक विमेन एक काम कंप्लीट करने के लिए x डेज लेती है, उसी लाइन को हम दोबारा लिख रहे हैं। इन x डेज वर्क completed by 1 woman is equal to 1। अब थोड़ा सा घुमा के लिखा, एक विमेन एक काम को x दिनों में करती है, हमने घुमा दिया x डेज में कितना काम एक विमेन करती है, एक वर्क कंप्लीट कर लेती है। जो एक काम था वो एक कंप्लीट कर लेती है। तो एक दिन में कितना करेगी जी? इन 1 डे वर्क कंप्लीटेड बाय 1 विमेन इज 1 बाय, ये x नीचे आ जाएगा, 1 बाय x हो जाएगा। यानी कि एक विमेन का एक दिन का काम कितना? 1 बाय x। सेम वे, बिल्कुल सेम स्टेप्स। इन 1 डे वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन कितना आ जाएगा? 1 बाय y। दोनों स्टेप्स करने हैं एज इट इज। जैसे यहां इन x डेज स्टार्ट किया है वैसे ही इन y डेज करना है, वो स्टेप आपने कर लेना है। तो 1 वीमेन, एक औरत का एक दिन का काम है 1 बाय x, एक आदमी का एक दिन का काम है 1 बाय y। दोनों का एक एक दिन का काम निकल गया जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन में क्या करना है हमें। कंडीशन 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1। अब देखो, 2 वीमेन एंड 5 मैन, 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर एक काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं। देखो 2 वीमेन है ना, एक वीमेन का एक दिन का काम कितना है? 1 बाय x। तो 2 औरतें मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म करेंगी? 2 × 1 बाय x।
एक औरत का काम है 1/x, दो औरतों का कितना होगा 2 × 1/x, प्लस एक आदमी का काम है 1/y एक दिन का, 5 आदमी मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में 5 × 1/y। पहले तो ये चीज समझिए ध्यान से, जल्दबाजी नहीं है। एक दिन का एक वीमेन का काम है 1/x, दो औरतें लग जाएंगी तो एक दिन में 2 × 1/x काम कर देंगे, 5 आदमी लगेंगे तो 5 × 1/y काम कर देंगे। तो एक दिन में टोटल कितना काम हो गया? अगर टोटल काम 4 दिनों में होता है तो एक दिन में कितना होगा 1/4 काम हो जाएगा, 1/4 ही होगा, क्योंकि ये एक दिन का काम है ना। दोबारा सुनिए, दो औरतें मिलकर एक दिन में कितना काम करती हैं 2/x, 5 आदमी एक दिन में काम करते हैं 5/y, तो टोटल कितना काम हो गया 1/4 काम कंप्लीट हो गया, 1/4 आ गया। कंडीशन सेकंड सुनिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 3 वीमेन है। आप देखो अब लिखना आसान लगेगा, 3/x काम करेंगे, 6 मेन है 6/y काम करेंगे। कितने दिनों में काम खत्म होता है 3 दिनों में, तो एक दिन में कितना होगा 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। ध्यान से देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमने सीखा है। क्या करते थे, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ये पुट करके हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगे जी। वो दोनों इक्वेशंस क्या बन रही हैं? एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। एक इधर से बनेगी 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। आगे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 2s are 8u, 5 4s are 20v इज इक्वल टू 1, और इधर 3 3s are 9u, 6 3s are 18v इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशंस बन गई u और v में। चलिए अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करते हैं। मुश्किल नहीं है जी, बिल्कुल इजी लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, गलती के चांसेस ही नहीं है। अभी देखो, मान लो मैं इस इक्वेशन को 1 मान लूँ, इस इक्वेशन को 2 मान लूँ। क्या करेंगे, मान लो हमने u को ख़त्म करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, सेकंड इक्वेशन को करेंगे 8 से। चलिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 9 एंड सेकंड बाय 8। एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या बनता है। 8 को 9 से किया 72u, 20 को 9 से करेंगे तो 180v इज इक्वल टू, 1 को 9 से किया 9, इधर आ जाते हैं, 9 को 8 से करेंगे तो 72u, 18 को 8 से करना है जी, क्या बनेगा, 18 को 8 से करेंगे तो 8 8 जार 64, 144 बनेगा, साथ में v आ जाएगा। 1 को 8 से करेंगे 8, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया। 180 में से 144 माइनस करेंगे जी, ये बनेगा 36v इज इक्वल टू 1, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। v की वैल्यू 1/36 सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट v इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बनेगा, v की जगह पर 1/36
18 वन ज़र 18 टू ज़र, तो 9u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 9u इज इक्वल टू 1/2, u की वैल्यू आएगी जी 1/18। दो आंसर आ गए। अब इधर से u इधर से v, हमने क्या सपोज किया था, 1/x को u किया था, तो u की जगह पे 1/x भर दो, v की जगह पर 1/y, तो यहां से y कितना आ गया जी 36, और यहां से x कितना आ गया 18, दोनों की वैल्यू आ गई। तो हमने इसका मतलब अब सपोज क्या किया था, देयरफॉर टाइम टेकन बाय, सबसे पहले तो क्या किया था, 1 वीमेन अलोन, जिसे हमने एक्सपोज किया था वो आया 18 डेज, और टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, जिसे हमने वाई सपोज किया था, ये कितना आया 36 डेज, राइट। तो मुश्किल नहीं है, आज हमने एक ही पार्ट किया क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पार्ट है। इसे अपने हाथ से प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम लास्ट पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।